हेलो गाइस, दिस इज सुखदा कोटक दिस साइड फ्रॉम बी एडुकेट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। सिक्किम को डिक्लेयर किया गया है एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। सिक्किम को ये अचीवमेंट मिला कैसे? 2016 में सिक्किम को रिकॉग्नाइज किया गया एज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन द वर्ल्ड एंड क्राइम फ्री स्टेट विद द बेस्ट गवर्नेंस बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन। सिक्किम की गवर्नमेंट ने ऑर्गेनिक मिशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया था 2003 से। उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट करना भी जो है वो बंद कर दिया। ये सारी प्रॉब्लम्स को टैकल क्यों करना पड़ा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उन्हें स्टार्ट करनी पड़ी? तो जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था 1960s में, इंडिया ने क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया था, जिसकी वजह से केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का भी यूज जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा। इस फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की वजह से एग्रीकल्चर बहुत हद तक हिट हुआ, बट नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि एयर, वाटर और सॉइल भी बहुत ज्यादा हिट हो गए, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी धीरे धीरे डिग्रेड होने लगी। तो ये एडवर्स इफेक्ट जो हो रहा था क्लाइमेट पे और नेचुरल रिसोर्सेज पे, इसके बाद सिक्किम ने डिसीजन लिया ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। तो सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने के लिए ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट किए गए थे ऑन अराउंड 75,000 हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। सिक्किम की गवर्नमेंट ने इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए थे और प्रमोशन किया गया था ऑर्गेनिक फार्मिंग का। सिक्किम की गवर्नमेंट ने केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करना जो है वो प्रोहिबिट कर दिया। एंड जो भी पर्सन ये लॉ का वायोलेशन करेगा उसको जेल हो सकती है 3 months की, इंक्लूडिंग फाइन ऑफ ₹1 लाख। स्टेट गवर्नमेंट ने काफी विलेजेस को अडॉप्ट किए और उन्हें कन्वर्ट कर दिया बायो विलेजेस में। लोगों के अवेयर किया गया था ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में। ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो सबको अवेलेबल किया गया ताकि नो फार्मर इज हैविंग स्कैर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिक मैन्योर। काफी सारे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट टेक्निक्स, पेस्ट मैनेजमेंट और लेबोरेटरीज जो है वो एस्टैब्लिश किए गए थे ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से स्टेप्स लेने हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए। 2018 में सिक्किम को ऑनर किया गया यूनाइटेड नेशंस फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को ऑस्कर अवार्ड से, बिकॉज उसकी जो पॉलिसीज थी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए वो 100% अचीवमेंट देती थी। सिक्किम ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया जहां पे गवर्नमेंट ने काफी सारी पार्टनरशिप्स भी इनिशिएट किए अलग अलग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ना केवल इन इंडिया बट आल्सो इन अदर कंट्रीज सच एज स्विट्जरलैंड। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है 8,35,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड पे प्रैक्टिस किया गया, जिससे 4 लाख फार्मर्स को बेनिफिट हुआ। अब इंडिया की पोजीशन क्या आ जाती है यहाँ पे? तो इंडिया जो है वो फर्स्ट आता है इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स एंड फोर्थ इन द टर्म्स ऑफ एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मर्स। सिक्किम के डेवलपमेंट को देख के काफी अलग अलग स्टेट्स जैसे कि उत्तराखंड और त्रिपुरा ने भी सिमिलर टारगेट सेट कर दिए हैं सिक्किम के जैसे फुल्ली ऑर्गेनिक बनने के लिए। That's it, guys. Do you think that organic farming should be promoted? What do you think that the steps can be taken for promotion of organic farming? Let me know in the comments below. For more details, stay connected to our channel. You can also subscribe to our various classes. The link is given in the description box. Thank you.